नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ बीपीएससी के लिए, बीएसएससी के लिए या अन्य एग्जाम के लिए जो आधुनिक भारत का सीरीज चला रहा हूँ उसका यह चौथा पार्ट है। तो आज इस पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करें कि इस 20 क्वेश्चन को एक बार जरूर बनाएं और बनाने के बाद देखिए कि कितने क्वेश्चन को आप पहले से जानते थे। अगर आप उसमें से 10 से 12 से 13 क्वेश्चन अगर जानते हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। अगर 15 से ऊपर जानते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 1878 से लेके 1880 के दौरान भारत में अकाल से निपटने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है मैकडॉनल्ड आयोग, ऑप्शन बी है कैंपबेल आयोग, ऑप्शन सी है स्ट्रेची आयोग और ऑप्शन डी है लॉयल आयोग। यानी 1878 से 80 के बीच में एक आयोग गठित की गई थी जो भारत में उस समय अकाल की स्थिति बनी हुई थी। तो इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी। तो कौन सी कमेटी थी? तो कमेटी का नाम था स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची कमीशन था। और इन्होंने क्या किया था कि आयोग ने अकाल के संबंध में गहन जांच किया था, साथ साथ इससे निपटने के लिए इन्होंने सिफारिश भी की थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बंदी जीवन की रचना किसने की थी? यह एक बुक है, किनके द्वारा लिखा गया है? एनी बेसेंट, ऑप्शन बी में है भगत सिंह, ऑप्शन सी में है अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी में है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो देखिए, बंदी जीवन की जो रचना की गई थी वो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। सचिंद्र नाथ सान्याल जब 1922 ईस्वी में अंडमान के सेलुलर जेल में, कहाँ थे? अंडमान के जब सेलुलर जेल में थे ये, तो उस समय इन्होंने जेल से ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बंदी जीवन, है ना। तो यहां पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सान्याल। हाँ, अगर यह क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाए कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन की रचना कहां से की थी, तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा कि 1922 ईस्वी में इन्होंने अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल से ही बंदी जीवन की रचना की थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन ए है फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी है हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन सी है त्रिपुरी अधिवेशन और ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन। ध्यान में रहे, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। तो देखिए, यह जो हुआ था आपका 52वां कांग्रेस का जो 52वां अधिवेशन जो 1938 में कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्ष, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और उसी समय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो किया गया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रहना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पूना सेवा सदन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1909 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1897 ईस्वी में। तो पूना सेवा सदन की जो स्थापना हुई थी वो 1909 ईस्वी में श्रीमती कौन? श्रीमती रमाबाई रनाडे। याद रखना है, कभी कभी आपसे अगर पूछ दे कि पूना सेवा सदन की स्थापना किसने किया था, तो श्रीमती रमाबाई रनाडे और इनके साथ जो थे वो श्री जी के
देवधर, है ना, देवधर, याद रखना है। पूना सेवा सदन की जो स्थापना की गई थी वो 1909 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना जो किए थे वो दो व्यक्तियों ने मिलकर, श्रीमती रमाबाई रनाडे और श्री जी के देवधर ने किया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाल विवाह को रोकने और विवाह योग्य आयु तय करने से संबंधित कौन सा कानून था? यानी देखिए, पुराने जमाने में क्या था कि मतलब बच्चा का बाल विवाह बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिससे बच्चा, लड़का हो या लड़की, सही से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, उनके जीवन के लिए भी खतरा होता था। तो इसको रोकने के लिए कानून लाया गया था। ऑप्शन क्या है? शारदा कानून, सैंडलर आयोग, कैंपबेल आयोग और लॉयल आयोग। तो बाल विवाह रोकने के लिए शारदा कानून लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 28 सितंबर, याद रहे, 28 सितंबर 1929 को। 28 सितंबर 1929 को किनके द्वारा? तो हरबिलास शारदा द्वारा। इनका नाम था हरबिलास शारदा, है ना। तो हरबिलास शारदा द्वारा यह कानून लाया गया था, जिसको शारदा कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इस कानून के तहत जो क्या किया गया था, लड़की का शादी करने का आयु 14 वर्ष रखा गया था और लड़का का 18 वर्ष रखा गया था। जबकि अभी वर्तमान में जो लड़की का शादी करने का उम्र है वो 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष। इसमें भी सुधार किया जाने वाला है। लड़की का शादी का एज 21 वर्ष होने वाला, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अभिनव भारत समिति को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदू संघ, श्री संघ, मित्र मेला, आर्य बांधव, है ना। तो अभिनव भारत समिति जो है ना, अभिनव भारत समिति को पहले एक और नाम से जाना जाता था। ये भी एक गुप्त सभा था। अब ये होता था क्या? मित्र मेला। मित्र मेला जो था ना, वो आपका सावरकर बंधु जो है ना, दोनों भाई सावरकर बंधु, देखिए 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में क्या हुआ था? नासिक में 1899 में कहा, नासिक में मित्र मेला की स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना किया था कौन? तो बीडी सावरकर और इन्हीं के भाई गणेश सावरकर, दोनों भाई, यानी इसको सावरकर बंधु भी कह सकते हैं। सावरकर बंधु ने गुप्त संगठन मित्र मेला की स्थापना 1899 में नासिक में की थी। ठीक है। इसे बाद में आपका किस नाम से जाना लगा? तो अभिनव भारत समिति के नाम से इसे लोग जानने लगे। और यह भी एक गुप्त सभा थी, मतलब क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, मित्र मेला और बाद में अभिनव भारत समिति। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है सूर्य सेन, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है चापेकर बंधु। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो है ना, वो सूर्य सेन ने किया था। किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। देखिए, अभी तक मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप ईमानदारी से ये देखिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन को पहले से आप जानते थे। मैंने आपको पहले बताया कि अगर इस 20 क्वेश्चन में अगर आप 12 क्वेश्चन सही करते हैं, निगेटिव काट के 12 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर इसमें 15 क्वेश्चन सही करते हैं, 15 या 15 से ऊपर, तो आपकी तैयारी मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बेहतर है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नौजवान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है बंबई, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो नौजवान सभा की स्थापना जो है ना, वो लाहौर में किया गया था। कब किया गया था? तो 1926 ईस्वी को। किनके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। याद रखना है, किनके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ही एक ऐसे क्रांतिकारी है जिनको पाकिस्तान में भी लोग पूछते हैं
भारत में भी लोग पूछते हैं। तो नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है अब्दुल मजीद, अब्दुल रशीद, अब्दुल मजहर और अब्दुल अशरफ। तो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जो है ना, ये किसने किया था? तो 23 दिसंबर, इसको ध्यान में रखना है, 23 दिसंबर 1926 ईस्वी को दिल्ली में अब्दुल रशीद के द्वारा, है ना, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल रशीद द्वारा 23 दिसंबर 1926 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई थी। और बाद में इसी के मतलब सजा में अब्दुल रशीद को 1927 में फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, वंदे मातरम नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो अब देखिए, वंदे मातरम नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जो है ना, इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने, किसने? बिपिन चंद्र पाल ने 6 अगस्त, कब? 6 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता से, कहां से? तो कलकत्ता से इन्होंने वंदे मातरम नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किया था। किसने? तो बिपिन चंद्र पाल ने। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, 24 नवंबर 1926 को पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। अब देखिए, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या पूछा गया कि 24 नवंबर 1926 को पौंडीचेरी में अरबिंदो आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना स्वयं अरविंद घोष, कौन? अरविंद घोष और इनकी माता, जिनका नाम था मीरा अल्फासा। क्या नाम था? मीरा अल्फासा, है ना। मीरा अल्फासा और अरविंद घोष दोनों ने मिलकर पौंडीचेरी के क्षेत्र में अरबिंदो आश्रम की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किसने कहा था कि मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे किसने कहा था मैं विकास मंत्री था? विकास मंत्री नहीं, यहां पे होगा वन मंत्री, है ना। विकास नहीं, यहां पे वन होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये विकास नहीं वन होगा। किसने कहा था कि मैं वन मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था? मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। अब किसने कहा था? यानी समझ लीजिए, तो यह एक तरीके से मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो काम किया जाता था उसमें समझिए तो मुझे पावर दे दिया जाता था, लेकिन मैं उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। तो किसने कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है केवी रेड्डी। तो यह जो है ना, यह वक्तव्य केवी रेड्डी के द्वारा, किनके द्वारा? केवी रेड्डी, इनका पूरा नाम है कादरी वेंकट रेड्डी। कादरी वेंकट रेड्डी ने कहा था कि मैं वन मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था, मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। तो किसने कहा था? केवी रेड्डी ने कहा था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कब किया था? ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1897 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1910 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1894 ईस्वी में। तो देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म की जो स्थापना किया था, यह 1910 में किया था। कब किया था?
तो 1910 में किया था। कहाँ किया था? तो ये किया था ट्रांसवाल, जगह का नाम था ट्रांसवाल क्षेत्र, जो दक्षिण अफ्रीका का जो प्रमुख शहर जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग के निकट में था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में और 1894 ईस्वी में। तो यह जो है ना नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 22 अगस्त, कब? 22 अगस्त 1894 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। और यह एक तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे थे उनको एकजुट करने के लिए और साथ साथ मतलब एक आवाज बुलंद करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पावना विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। तो पावना विद्रोह जो है ना ये भारत के बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था? तो पावना विद्रोह जो था वो लगभग आप मान के चलिए 1870 से लेके 1880 का जो दशक था ना, इसी दशक में जो जमींदार लोग किसान का शोषण कर रहे थे उसी के विरोध में, ये समझिए तो एक तरीके से किसान आंदोलन ही था। पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में किसान आंदोलन ही था। और ये 1870 से लेके 1880 तक, 1870 से लेके 1880 के बीच में जमींदारों के खिलाफ किसानों ने किया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राधा कांत देव, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ना वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1929 और ऑप्शन डी है 1931। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है ना वो अगस्त 1925 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड एलनबरो। तो ठगी प्रथा का अंत जो है ना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा कब? तो ये 1830 ईस्वी में। कब? 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड एलनबरो। तो देखिए इल्बर्ट बिल जो है ना वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पास किया गया था। अब इल्बर्ट बिल क्या था थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। इल्बर्ट बिल जो पास किया था, इस बिल के अंतर्गत जो भारतीय न्यायाधीश थे है ना उनको ब्रिटिश लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं था। इसी बिल के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीश को ब्रिटिश लोग के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है कॉमनवेल्थ साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है बरिंद्र घोष। तो कॉमनवेल्थ साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन।
अब अपने दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताइए कि इसमें से एट ए टाइम आप कितने क्वेश्चन का उत्तर सही सही जानते थे, है ना। इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर करें। तब तक के लिए आप आराम से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ज़्यादा दिन अब एग्जाम का समय नहीं है, बस 10 से 15 दिन आपका बचा हुआ है। इसमें 15 दिन में आप जी जान झोंक दीजिए। चलिए, धन्यवाद।